नमस्कार, स्पेशल फ्लो 24 में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे बच्चे के बारे में जो दिखने में कुछ अजीब है, लेकिन अजीब है नहीं, सामान्य है। वो चलता फिरता है, दौड़ता है, उछलता है, कूदता है, लेकिन क्रोमोसोमल डिफेक्ट ने उसे हजारों बच्चों में एक अलग सी पहचान दे दी है। अपने जीवन में बहुत कुछ करने के लिए ये बच्चा आगे आ रहा है, पायलट बनना चाहता है। देखें इस बच्चे को और सोचें और विचारें कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे मिलावटी सामान पर। सरकार क्या प्रयास कर रही है, क्या उसके प्रयास काफ़ी हैं या नाकाफ़ी हैं। देखते हैं कोटा बोलते में, लेकिन पहले गुल मोहम्मद की एक खास रिपोर्ट आपके लिए। बड़ी बड़ी आंखें, पिचका हुआ चेहरा, लंबे हाथ और लंबे पांव, ललाट ऐसा कि दबाएं तो आपकी अंगुलियां ही अंदर धंस जाए। यह आसमान से उतरा कोई खास इंसान नहीं है, यह साधारण है। अपने दोस्तों के साथ खेलता है, खूब उछल कूद करता है, पढ़ाई भी करता है। न सिर्फ पढ़ता है बल्कि अपने सहपाठियों से अधिक अंक भी लाता है। ये यश सुखरेजा है। आप अंदाज नहीं लगा सकते कि यश 12 वर्ष का है और 8वीं कक्षा का होनहार विद्यार्थी है। क्रोमोसोमल डिफेक्ट के चलते यश आज अन्य बच्चों से कुछ अलग है। यश के शरीर में जुड़ी तंत्रिकाएं कुछ इस तरह से उलझ गई हैं कि उसके हुलिये को ही बदल दिया। हजारों बच्चों में किसी एक बच्चे को ऐसी बीमारी होती है। यश उन्हीं हजारों बच्चों में से एक है। यश इस जन्मजात बीमारी के साथ पूरी जिंदा दिली से जी रहा है। अपनी शारीरिक कमजोरी को उसने कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया। जन्म के समय यश को पहली बार देखकर उसके माता पिता सहित चिकित्सक भी घबरा गए थे। इस अजब से दिखने वाले बच्चे को मां ने फिर भी अपनी आंचल में समेट ही लिया। चिकित्सकों ने तब कहा था कि ऐसे बच्चे कमजोर होते हैं, लेकिन आज यश ने चिकित्सकों के इस विश्लेषण को गलत साबित कर दिया। वो शारीरिक रूप से कमजोर दिखता जरूर है, लेकिन है नहीं। वो खूब खेलता है, कई बार तो अपने साधारण मित्रों को भी पीछे छोड़ देता है। पहले तो इसे देख के थोड़ा हम भी हैरान हो गए थे, लेकिन सारे डॉक्टर्स वगैरह ने यही कहा कि इससे भी बच्चे अलग होते हैं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं। उसके बाद हमने इसके इलाज के लिए शहर के सारे डॉक्टरों के पास ले गए इसको। कोई भी ऐसा डॉक्टर, उसके बाद भी हर साल जितने तरह के नए नए डॉक्टर्स आते गए उनको दिखाया हमने, लेकिन सबका यही कहना था कि इसका इलाज अगर होगा, ये जो नाक की इसकी ये आँखें दूर हैं, तो इसका 18 साल के बाद ही इलाज होगा। और दिमाग इसका अपनी उम्र से 2 साल आगे ही है। शारीरिक रूप से कमज़ोर है, ज़्यादा वजन नहीं उठा सकता, ज़्यादा काम नहीं कर सकता। पढ़ाई में बहुत होशियार है। इसको कोचिंग मैंने ही दी है 6th तक, लेकिन मैं हिंदी मीडियम पढ़ी हुई हूँ, इसलिए 6th तक तो मैंने इसे कवर करा लिया। 7th में थोड़ी सी परसेंटेज कम आई इसकी, क्योंकि हम हर तरह की कोचिंग में गए, लेकिन इसके सुनने की कमी की वजह से किसी भी कोचिंग में इसे पढ़ाया नहीं गया। पढ़ने के मामले में वो कमजोर नहीं रहा। पहली कक्षा से अब तक यश हमेशा प्रथम श्रेणी से ही उत्तीर्ण हुआ। कक्षा के होनहारों में यश की गिनती होती है। सभी विषयों में उसकी रुचि देखते ही बनती है। उसके शिक्षक तो यहाँ तक कहते हैं कि यश अन्य सामान्य बच्चों से अधिक अनुशासित और समय का सदुपयोग करने वाला है।
स्टूडेंट है जिसका नाम है यश, और मैं ये कहूँगी कि बहुत ही डिसिप्लिन है और पढ़ाई में बहुत अच्छा है। वेल यूनिफॉर्म पहन के आता है, नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म होती है और टीचर के साथ बहुत कोऑपरेट करके चलता है। और मैं सभी को यही कहूँगी कि आप इस बच्चे के साथ बहुत कोऑपरेट करें। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा बच्चा है। और बच्चों की अपेक्षा किस तरह? नहीं, और बच्चों की अपेक्षा मैं कोई अपेक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि फिजिकली अपीयरेंस अलग होने से भी वो नॉर्मल बच्चों की तरह ही बिहेव करता है। मीन्स उसके बिहेव में कोई चेंजेस नहीं है। जैसे नॉर्मल बच्चा बात करता है, जैसे नॉर्मल बच्चा तरीके से अपनी स्कूल में किस तरीके से बैठता है, उठता है, किस तरीके से टीचर से बात करता है, हर एक चीज़ उसमें है। पढ़ाई में कितना तेज है? पढ़ाई में बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा, क्योंकि इंटरेस्ट मैंने ही उसका लिया था। बल्कि मेरी राइटिंग काफ़ी अच्छी है, लेकिन मेरी राइटिंग से बहुत अच्छी है इसकी राइटिंग। मेरे से बहुत अच्छे क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं। कई चीज़ें बताते हैं आपको? कई चीज़ें? हाँ, बहुत सी बातें बताते हैं। इसी तरीके से रहता है, हम तो साथ ही बैठते हैं, एक साथ ही बैठते हैं, हम तो एक ही बेंच पे बैठते हैं। हाँ, ये भी हमारा क्लोजली दोस्त बन गया, अच्छा दोस्त बन गया है। यदि इनको तकलीफ होती है किसी चीज़ की तो क्या हेल्प करते हैं? हाँ, किस तरह से हेल्प करते हैं? मतलब जैसे अगर कभी ये छुट्टी रहते हैं तो मतलब कि इनका काम पूरा करा देते हैं हम। नवजात यश इतना कमजोर था कि उसे हाथ लगाने से खुद पिता शोभराज सुखेजा भी घबराते थे। वो इतना कमजोर था कि बैठे बैठे ही उसकी हड्डी टूट जाया करती थी। दो बहनों के इस इकलौते भाई को पूरे परिवार ने दृढ़ संकल्प से पाला। हर पल परिवार के हर सदस्य ने उसे अपनी पलकों पर ही रखा। चिकित्सकों ने तो उसे नई दिल्ली में दिखाने के लिए भी कहा, लेकिन शोभराज अपनी आर्थिक स्थिति के चलते ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन मन का विश्वास बना रहा और वो आज सामने दिखाई देता है। आज यश उनकी हर इच्छा को पूरी करता है। यश उनके साथ एक सामान्य बच्चे की तरह रहता है। के अंदर ही पैदा हुआ था, अगस्त के अंदर, 20 अगस्त को। जी। बचपन से ही इस तरह से गई है। किस तरह इसकी हालत थी? इसकी हालत उस टाइम तो उठाने की भी नहीं, गोद में उठाने की भी नहीं थी। डॉक्टर ने राय दी थी इसको बिल्कुल सुला के फ्लैट रखा जाए। जी। उसके बाद अपने आप ही ये डेवलपमेंट होता गया। कोई इसी प्रकार की कोई दवाई या वगैरह ऐसा स्पेशल बॉडी किस प्रकार की थी? इसी तरह की थी बॉडी, बिल्कुल पतली। पर में जो उसको ठंडी चीजें या वगैरह शरबत या ये देते थे, तो उसके बाद कारण वास्तव में ऐसा होता था। उसके बाद हमने इसको देना बंद कर दिया। उसके बाद फर्क है। स्वस्थ है एकदम। क्या कर रहा है अभी? क्या अभी पढ़ रहा है, 7 क्रॉस करके 8th में पहुंचा है। बोले ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसको मतलब क्या है कि कई लोग तो कहते थे मंगला चीज, कहते थे मंगला होता है। हम लोग तो समझते नहीं थे मंगला क्या चीज होती है, तो ऐसे हमारे समझ से दूर था, तो हमने मालिक पे छोड़ दिया था। यश को लेकर हम कोटा के वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञों के पास पहुंचे। उसे देखकर स्वयं चिकित्सक हतप्रभ थे। चिकित्सक अपना काम छोड़कर यश को देखने लगे। 12 वर्ष की उम्र के मुताबिक शारीरिक विकास नहीं होने के बावजूद यश की जिंदादिली चिकित्सकों के लिए आश्चर्य से कम नहीं थी। शिशु रोग विशेषज्ञों का मानना है कि क्रोमोसोमल डिफेक्ट यानी जन्म से पहले गुणसूत्रों में हुए असाधारण गठबंधन ने यश को असामान्य बना दिया है। वो ऐसे बना रहेगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधर सकती है। हालांकि चिकित्सक ये भी कहते हैं कि वो तुरंत इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा कभी कभार ही देखा जाता है। हालांकि एक चिकित्सक ने तो ये भी माना कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा बच्चा देखा है।
जो बच्चा यश हमने देखा है, ये इसको जो बीमारी है, ये पैदाइशी बीमारी है, ये हेरिडिटरी या जेनेटिक डिसऑर्डर के ग्रुप में फिट होता है। ये इस तरह की बीमारी बहुत कम बच्चों में देखने को मिलती है और इसमें जो हमने देखा है कि इसके जो माथा है छोटा है औरों के सिर के मुकाबले, जिसको हम हेड सर्कमफ्रेंस कहते हैं, छोटा है। पीछे के सूचर इसके क्लोज हो चुके हैं, आगे का अभी भी इसका फ्यूज नहीं हुआ है। इसकी फेशियल डिस्मॉर्फिज्म है, मतलब फेस अलग तरह का है। आंखें इसकी बहुत ज़्यादा उभरी हुई हैं, नेजल ब्रिज डिप्रेस्ड है, साथ में और भी कई इसके एनोमलीज हैं, जैसे हाथों की है, ये हैं। और ये इससे एक तरह के सिंड्रोम वगैरह में फिट होता है। सिंड्रोम का मतलब होता है कई प्रकार के सिम्टम्स, साइंस और जो बच्चे में चीज़ मौजूद होती है उनको मिला के जो बीमारी बनती है उसको सिंड्रोम कहते हैं। और ये सिंड्रोम जो हमको लग रहा है कि ये पैदाइशी या जेनेटिक, तो इसके लिए क्रोमोसोमल स्टडी या और जेनेटिक स्टडी की जाएगी, तभी हम आपको पक्की तरह बता पाएंगे कि इसमें और क्या है। पहली बार देखने में तो हमें यही लगा है कि इसका जो बेसिक डिफेक्ट है वो फेशियल डिस्मॉर्फिज्म है और इसको क्रेनियोसिनोस्टोसिस है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे सिर के सूचर्स होते हैं वो समय से पहले ही बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी ब्रेन की ग्रोथ भी नहीं हो पाती है। और दूसरा इसका डिफेक्ट है फेशियल डिस्मॉर्फिज्म, जिसमें इसके मेजर डिफेक्ट आईज में है और जो चेहरे की बनावट है वो थोड़ी एक क्लासिकल किसी सिंड्रोम की तरह है। प्राइमरीली देखने पे हो सकता है ये एफर्ट सिंड्रोम का कोई वेरिएंट हो, लेकिन पूरी तरह तो हम इसको वर्कअप के बाद ही बता पाएंगे। शरीर जैसा भी है, सूरत कैसी भी हो, यश के कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी ही मस्ती में मस्त है। वो जीवन के हर क्षण को पूरी मौज मस्ती के साथ जीना चाहता है। वो आसमान छूना चाहता है। हाँ, यश पायलट बनकर दुनिया की सैर करने की ख्वाहिश रखता है। अच्छा लगता है? 2 घंटे। अच्छा लगता है पढ़ाई करना? मैं पूरा 2 घंटे पढ़ाई करूँगा। ऋतिक रोशन गाओ। पैसा पैसा कल्पी है तो कहते पैसों मंगती है। कहते हैं इंसान दृढ़ संकल्प हो तो भगवान भी हार जाते हैं। यश भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। भले ही भगवान ने उसे असाधारण बनाया, लेकिन वो खुद को साधारण और विशेष बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता। यश की जिंदा दिली को हमारा सलाम। यश उन हजारों बच्चों में से एक है जिसकी सूरत बिगड़ गई है, फिर भी मस्त है अपनी जिंदगी से। जीवन उन लोगों के लिए प्रेरणादायी है जो जीवन में छोटे बड़े कष्ट देखकर ही घबरा जाते हैं। गुल मोहम्मद, चैनल 24 न्यूज़, कोटा।